कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर पैसों के लिए बस स्ट्रगल करते रहते हैं। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और वो भी रिच डैड पुअर डैड किताब की मदद से। ये वो किताब है जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को, आप कह सकते हैं, पैसे का पूरा खेल ही सिखा दिया। तो चलिए इसके 6 सबसे जरूरी नियमों को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन से। जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनके 2 पिता थे। हाँ, 2 पिता। एक उनके अपने पिता जो कहते थे कि बेटा खूब पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता जो कहते थे बेटा खूब पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। सोचिए जरा, सलाह एक ही लेकिन नजरिया बिल्कुल अलग। तो सवाल यह है कि ये 2 पिता थे कौन? देखिए, पहले थे लेखक के अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं। ये बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी वगैरह, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा तंगी में ही रहे। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, जो स्कूल भी ठीक से पूरा नहीं कर पाए लेकिन शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। बचपन में तो सबने सोचा होगा ना कि काश पैसे बना पाते। खैर, लेखक ने तो इस बात को लिटरली ले लिया। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर टूथपेस्ट के खाली ट्यूब्स को पिघलाना शुरू कर दिया ताकि वो सिक्के बना सकें। अब जाहिर है ये प्लान तो चला नहीं, पर इसी फेलियर ने उन्हें रिच डैड के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, और यहीं से उन्हें मिला पैसे का पहला और सबसे सबसे जरूरी सबक। और यहीं से हमारे सामने आता है पहला और सबसे धमाकेदार नियम। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, सुनने में ये थोड़ा उल्टा लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरी सोच छिपी है। तो हुआ यूं कि रिच डैड ने उन्हें काम पर रख लिया, लेकिन सैलरी बहुत ही कम। कुछ हफ्ते धूल मिट्टी में काम करने के बाद 9 साल के रॉबर्ट का पारा चढ़ गया। वो सीधा रिच डैड के पास गए और बोले, बस मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। और रिच डैड वो बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो जानते थे कि असली सबक तो अब शुरू होना है। रिच डैड ने उन्हें समझाया रैट रेस के बारे में, मतलब चूहा दौड़। कभी देखा है एक चूहे को जो एक पहिए पे बस भागता रहता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं? रिच डैड कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही है। मेहनत से नौकरी करो, सैलरी कमाओ, सारे बिल भरो, और महीने के आखिर में पैसा खत्म, और फिर अगले महीने से वही साइकिल दोबारा शुरू। बस यही है रैट रेस। तो सवाल यह है कि लोग इस रैट रेस में फंसते ही क्यों हैं? रिच डैड के हिसाब से इसकी सिर्फ 2 वजहें हैं, डर और लालच। एक तरफ नौकरी खोने का डर उन्हें हर सुबह बिस्तर से उठाता है, और दूसरी तरफ जैसे ही सैलरी आती है, एक बड़ी गाड़ी, एक नया फोन खरीदने का लालच उन्हें और ज्यादा खर्च करने पर मजबूर कर देता है। और बस लोग इसी डर और लालच के पहिए पर घूमते रहते हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। लेखक और उनके दोस्त ने ये कैसे सीखा? उन्होंने एक छोटी सी कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू की। वो लाइब्रेरी उनके लिए तब भी पैसे कमा रही थी जब वो वहां मौजूद भी नहीं होते थे। ये पैसिव इनकम का एक परफेक्ट छोटा सा उदाहरण है। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 2 पर, और ये फाइनेंशियल लिटरेसी की बिल्कुल बुनियाद है। नियम ये है, संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए ज्यादातर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो संपत्ति या एसेट क्या होता है? रिच डैड की डेफिनेशन ना एकदम सिंपल है। कोई भी ऐसी चीज जो किसी की जेब में पैसा डाले वो एक संपत्ति है, बस इतनी सी बात है। और देनदारी यानी लायबिलिटी, ये संपत्ति का ठीक उल्टा है। कोई भी ऐसी चीज जो किसी की जेब से पैसा निकाले वो देनदारी है। बस ये 2 सिंपल सी परिभाषाएं, यही फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी हैं। तो चलिए एक बड़ा सवाल सोचते हैं, क्या एक घर जिसमें कोई रहता है वो एक संपत्ति है? ज्यादातर लोग कहेंगे अरे हाँ बिल्कुल, लेकिन रिच डैड के नजरिए से सोचिए, अगर कोई घर हर महीने जेब से ईएमआई, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर पैसा निकाल रहा है तो वो संपत्ति कैसे हुआ? रिच डैड के हिसाब से वो एक देनदारी है, एक लायबिलिटी। ये जो टेबल है ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, अमीर लोग अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ एसेट्स यानी संपत्ति खरीदने में लगाते हैं, ऐसी चीजें जो उन्हें और पैसा कमा कर दें। मिडिल क्लास क्या करता है? वो लायबिलिटीज यानी देनदारियां खरीदता है, जैसे बड़ा घर, महंगी गाड़ी, और वो सोचते हैं कि ये उनके एसेट्स हैं। और गरीब लोगों की इनकम वो तो बस खर्चों में ही निकल जाती है।
यही है वो सबसे बड़ा फर्क। और अब आता है रूल नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब अपना खुद का व्यवसाय संभालो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जाकर अपनी नौकरी छोड़ दो, नहीं। इसका मतलब है अपने एसेट कॉलम पर ध्यान देना शुरू करो, उसे बनाना शुरू करो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मैकडॉनल्ड्स। जब इसके फाउंडर रे क्रोक से पूछा गया कि वो किस बिजनेस में हैं, तो लोग सोचते थे वो कहेंगे बर्गर बनाने के, पर वो कहते थे मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूं। उनका पेशा था बर्गर फ्रेंचाइजी बेचना, लेकिन उनका असली बिजनेस था उन जगहों को खरीदना जहां वो फ्रेंचाइजी खुलती थी। वो प्राइम लोकेशन ही उनका असली एसेट था। तो फिर ये असली एसेट्स या असली संपत्ति होती क्या है? सीधी सी बात है, ये वो चीजें हैं जो किसी के लिए तब भी पैसा कमाती हैं जब वो सो रहा हो, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई रियल एस्टेट जिससे किराया आ रहा हो। असली काम बस इन एसेट्स को बनाने का है। चलिए अब उन 2 नियमों पर आते हैं जो सही मायनों में अमीरों की सोच को बाकी सबसे अलग करते हैं। रूल नंबर 4 है टैक्स के खेल को समझना, और रूल नंबर 5 है पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसा बनाना। देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस बात को जरा ध्यान से समझना। एक नौकरी करने वाला इंसान जब 100 रुपए कमाता है तो सरकार पहले ही उसमें से टैक्स काट लेती है, फिर जो बचता है वो उसे खर्च करता है। लेकिन एक कॉर्पोरेशन या बिजनेस का मालिक, वो पहले 100 रुपए कमाता है, फिर उसमें से अपने बिजनेस पर खर्च करता है, और जो आखिर में बचता है उस पर टैक्स देता है। देखा, कैश फ्लो का ऑर्डर बदलते ही पूरा खेल ही बदल गया। और 5वां नियम कि अमीर लोग पैसा बनाते हैं, सिर्फ कमाते नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसी जगहों पर मौके देखते हैं जहां और कोई नहीं देख पाता। वो समस्याओं को हल करते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। आज के इंफॉर्मेशन एज में सबसे बड़ा एसेट दिमागी है, जो नए आइडियाज को जन्म दे सके। और अब हम आ गए हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी नियम पर। रूल नंबर 6, सीखने के लिए काम करो, पैसे कमाने के लिए नहीं। इसका मतलब है कि ऐसी नौकरियां चुनो जहां कुछ नया सीखने को मिले, भले ही सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो, क्योंकि स्किल्स ही लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा पैसा कमा कर देती हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सब जानना इतना ही पावरफुल है, तो फिर भी ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से स्ट्रगल क्यों करते रहते हैं? सच तो ये है कि इसका जवाब बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है। किताब के हिसाब से अमीर बनने के रास्ते में 5 सबसे बड़े दुश्मन खड़े हैं। पहला, पैसा खोने का डर। दूसरा, सिनिसिज्म यानी शक, अरे ये सब मेरे लिए नहीं है वाली सोच। तीसरा, आलस। चौथा, पैसे की खराब आदतें। और 5वां, एरोगेंस यानी अहंकार, जो कुछ भी नया सीखने से रोकता है। तो इन रुकावटों को पार कैसे किया जाए? तरीका है लगातार नई स्किल्स सीखते रहना, ऐसे टीचर्स और मेंटर्स ढूंढना जो उस रास्ते पर चल चुके हों। पीटर लिंच जैसे एक्सपर्ट्स की किताबें पढ़ना। मार्केट जब गिरे तो डरने की बजाय उसे एक मौके की तरह देखना। और सबसे जरूरी बात, ये याद रखना कि एक्शन हमेशा बैठे रहने से बेहतर होता है। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है कि एक आइडिया, एक अच्छी सोच कड़ी मेहनत से कहीं ज्यादा दौलत बना सकती है। अमीर बनना सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का नाम नहीं है, ये तो पूरी तरह से अपनी सोच को बदलने का खेल है। तो आज से अपनी सोच पर काम करना शुरू करते हैं।